अम्मी जी, कौसर के घर जा रही हूँ। क्यों? कौसर के घर क्यों जा रही है? क्योंकि मेरी दोस्त है, इसीलिए मैं उसके घर जा रही हूँ, उससे मिलने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, सारा दिन तो वो यहाँ होती है। अब तू चली जा उसके घर, हैं? आराम से घर में बैठ। आप मुझे मना क्यों करती हैं हर चीज के लिए? यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। देखना जरा, इस लड़के को कहा था ये सौदा अभी चाहिए, आटा खत्म है, इस वक्त का भी नहीं है। यहाँ छोड़ के चला गया है सारी लिस्ट। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है इसका। जा जरा तो खाला के जा, उनसे कह 2 प्याले बड़े भर के आटे के दे दे, मैं वापस कर दूंगी जब आएगा तो। मैं नहीं जा रही किसी के घर आटा मांगने, फकीरों वाली हरकतें लगती है मुझे। इसमें फकीरों वाली क्या बात है? वो नहीं मंगवाते हमारे घर से चीजें, आटा चीनी चावल सब कुछ ही जाता है, कर देंगे ना वापस। सुने, ये लिस्ट अब्बू जी की दुकान पे दे आती हूँ, वो सामान भर के किसी के भी हाथ भिजवा देंगे। नाराज होंगे अब्बू जी। कुछ नहीं होगा, अब्बू जी की फिक्र मत करें, वो मैं संभाल लूंगी। आपको जितना गुस्सा है आप मुझ पर निकाल लें, मगर खुद से मत लड़िए। खुद से लड़ने में बहुत अजियत होती है। बिना चाहकर भी आपके मुजरिम बन गई, और मुजरिम को सजा मिलती है, मुझे भी मिल रही है। मैं कैसे बताऊं मारिया, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। ओ भाई, मैं वो मतीन साहब को सामान लिखवाया सारा, ये पर्ची है, अपने पास रख ले। अभी सामान आएगा, घंटे भर में चेक करके गोदाम में रखवा दिया। और चेक कर लेना ठीक से, एक्सपायरी डेट भी देख लेना हर चीज़ पे, समझा? ठीक है सर। आगे चाय का क्या आपने मेरे लिए? चल। अच्छा, वो भाई साहब कमल बीबी आई थी, सौदे की लिस्ट दे गई है और मैंने निकाल के रख दिया है, बांध दिया। आप शाम को जाते हुए लेते जाइएगा। वो बता रही थी कि घर में सौदा खत्म हुआ हो। मैं चाय का बोल के आया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हें नहीं पुकारना चाहता। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं डरता हूं। डरता हूं कि कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती हूँ कि मुझे इस वक्त आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे आपसे करनी है। इतना लेट फोन किया आपने, वो मुनासिब नहीं लगता इस वक्त बात करना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है और इसलिए मैं खुद पे काबू नहीं कर सकी और आपको फोन कर दिया। इसी वजह से तो नफ्स की कंट्रोल को बेहतरीन जहाद का दर्जा दिया गया है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी। मारिया, आप बहुत अच्छी लड़की हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। इस वक्त किससे बात कर रही हो भाई? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, किससे बात कर रही हो? देखो सुहेल, मैं अभी तक तुम्हारी बीवी बनी नहीं। अभी तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है इसमें। ये सब हक शादी के बाद जताना। अगर तुम्हारी शादी मुझसे हो गई तो किसी गलत फहमी में मत रहना, बहुत जल्द हो जाओगी तुम मेरी बीवी, मेरी मलकियत। मुझे आप तुम छत पे क्या कर रहे थे? छत पे जी वो मैंने मना किया था, लेकिन मारिया कह रही थी छत पे जाना है, चांद को देखना है। चांद बड़ा खूबसूरत लग रहा। मैंने मना किया था, लेकिन वो मानी नहीं। मारिया कह रही थी छत पे जाना है, चांद को देखना है। चांद बड़ा खूबसूरत लग रहा। ले, आपका तो अखबार भी वहीं पड़ा है अभी तक। पढ़ा नहीं क्या? हाजी साहब, मैंने राशन की पर्ची भिजवाई थी ना कल, आज आपने भेज देना है राशन। क्या सोच रहे हैं? आज मैं सोच रहा हूँ हमें अब सुमैर और मारिया की शादी अब कर देनी चाहिए। हाँ तो शादी तो करनी ही है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है? भाई देखो ना, लड़की भी हमारे घर में रह रही है, लड़का भी इसी छत के नीचे है, तो दोनों का यूं बगैर शादी के ज्यादा देर एक साथ रहना कुछ मुनासिब नहीं लगता। मारिया कब से यहाँ रह रही है? कोई आज थोड़ी आई है हाजी साहब। आपको अचानक क्या हो गया? ये अचानक शादी? हाँ यही रह रही थी, लेकिन अब बात में फर्क पड़ गया ना। पहले रिश्ता तय नहीं हुआ था, अब जब रिश्ता तय हो गया है तो शादी में ताखीर क्यों की जाए? शादी में 1000 काम होते हैं हाजी साहब, इतनी जल्दी थोड़ी हो जाएगी शादी। तैयारियां करनी पड़ेगी, 100 चीजें देखनी पड़ेंगी। भाई तो सारे काम तो तुम्ही ने करने हैं ना। देखो
लड़की भी हमारे घर में है, लड़का भी हमारे घर में है, दोनों के इंतजाम तुम्हें नहीं करने हैं। देखो साजिदा बेगम, रिश्ता तय हो जाने के बाद लड़के और लड़की का यूं एक ही घर में रहना कुछ मुनासिब नहीं है। कल कला गली मोहल्ले वाले बातें बना सकते हैं, कोई भी कुछ भी कह सकता है। ना आपसे किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताएं जरा, मैं बात करती हूँ उससे। अरे क्या लोगों को पता नहीं है हाजी साहब हमारे घर का माहौल कितना पाकीज़ा? अरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पाकीज़ा है, लेकिन देखो ना शैतान को कहीं घुसते कोई देर तो नहीं लगती ना। अरे हाजी साहब मुझे पूरा भरोसा है अपनी परवरिश पे। हाँ खुदा न खास्ता मेरा ये मतलब नहीं था। सुमैर अगर हमारा बेटा है और तुम्हें उसकी परवरिश पे फख्र है तो जायज है, लेकिन मारिया भी तो मेरे अब्दुल्ला का खून है, मेरा खून है। मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं दादी के लिए सूप बना रही हूँ। तुम क्यों बना रही हो? घर में और मुलाजिम है, उनसे कह देती वो बना देते। दादी को मेरे हाथ का सूप बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद बना रही हूँ। देखो मारिया, मुझे लगी लिपटी बातें करने की आदत नहीं है। तुम सिर्फ अम्मा जी की नर्स हो, नर्स बन के रहो। और ये जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्यों कर रही हो। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने पहले भी अम्मा जी के साथ चापलूसी करके उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी। इसलिए तो अम्मा जी ने तुम्हारे खानदान के बारे में नहीं पूछा, हसब नसब नहीं पूछा और अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश कर बैठी। यही चाहती थी ना तुम? फिर क्या हुआ? अम्मा जी जब तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गई अमार के लिए, तो तुम्हारे घर वालों ने खुद ही मना कर दिया। अगर तुम्हें अमार से शादी नहीं करनी थी तो तुम अम्मा जी को बेवकूफ क्यों बनाती रही? क्यों उकसाया तुमने उन्हें? मैं दादी जी को बेवकूफ नहीं बना रही थी, और अमार सर का रिश्ता लेकर मेरे घर आना ये उनका फैसला था, मेरा नहीं। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुमने उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया, लेकिन अमार के रिश्ते से इनकार करके तुमने अमार की और अम्मा जी की इंसल्ट की है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। सोचने में और करने में बहुत फर्क होता है मारिया। मैं अम्मा जी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊं। अभी जो ड्रामा कर रही हो ना तुम, और ये जो अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हो, अब इसे बंद करो। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से अम्मा जी और हम लोग कितनी अजियत में हैं। तुम जाओ यहाँ से, सलमा ले आएगी सूप। और हाँ, आज के बाद अपने सिर्फ काम से मतलब रखना, और ये बात मुझे बार बार नहीं कहनी पड़े तुम्हें। समझ गई तुम? ले आई सूप। तुम तो मेरे लिए सूप लेने गई थी, क्या हुआ? हाँ, वो बना दिया है, सलमा लेकर आ रही है। क्यों, ऐसा क्यों है? तुम क्यों नहीं लाई? तबस्सुम आंटी कह रही थी कि मैं अंदर जाऊं, सलमा ले आएगी। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। क्यों? तबस्सुम ने कुछ कहा है? मारिया, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बताओ।
कितनी दफा तबस्सुम को समझाया है, लेकिन लगता है वो समझने को तैयार ही नहीं है। सख्ती से बात करना होगी अब। नहीं प्लीज, तबस्सुम आंटी ने कुछ गलत नहीं कहा। गलती मेरी ही है। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है, बहुत दुख दिया है मैंने। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम खुद को क्यों कसूरवार समझती हो? हम तकदीर से नहीं लड़ सकते और लड़ना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो हमारी तकदीर में लिख दिया है उस पर राजी रहना चाहिए। और फिर एक मुसलमान होने के नाते हम अपनी किस्मत पर यकीन रखते हैं कि जो उसने लिख दिया वही हमारी किस्मत है। और तुम दूसरों की बातों से दिल छोटा मत किया करो। तुम तो बहुत बहादुर बेटी हो। आप ठीक कह रही हैं। तुम्हारी इस्लामिक क्लास का वक्त हो रहा है। आज अम्मार घर पे है, उससे कहती हूँ वो तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं दादी, मैं चली जाऊंगी। प्लीज आप उनको मत कहिएगा। लो, तुम यहाँ पर बैठी हो, मिठाई खाओ। अरे ये मिठाई किस खुशी में? तुम्हें नहीं पता? दुल्हन साहिबा को ही नहीं पता? क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बू जी ने इस इतवार को तुम्हारी और सुमैर की शादी तय कर दिया। क्या? इतनी जल्दी मेरी और सुमैर की शादी? हाँ, ये सब कुछ सुबह ही तय हुआ है। और मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारी मर्जी के बगैर ही। मेरे बड़े पापा से इस बारे में कोई बात नहीं। अच्छा छोड़ो, मिठाई तो खा लो कम से कम। अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, रख तो बाद में खा लूंगी। तुम इस शादी से खुश नहीं हो ना? मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, क्या तुम अपने बॉस अम्मार को पसंद करती हो? तुम क्या करोगी जानकर? प्लीज अपनी बहन समझ कर बताओ। क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसको पसंद करती हूँ या कौन मुझे पसंद करता है? मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में सुमैर ही लिखा है। उदास हो? नहीं, मैं बड़े पापा के इस फैसले से खुश हूँ। जो भी अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा है, मैं अपने रब से राजी हूँ। मुझे किसी से कोई गिला नहीं। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? आप पहले बैठे प्लीज। अम्मी, मैं चाह रहा था कि आप एक बार फिर कवल के घर जाएं। क्या क्या कहा तुमने? फिर से कमल के घर जाऊं? इस लड़की के इसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल तो नहीं है ना? कम से कम अपनी माँ की इज्जत का ख्याल करो। अरे क्यों दुनिया में मुझे तमाशा बनाना चाहते हो? नहीं, वहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा। कवल कह रही थी कि साजदा आंटी अब राजी हो चुकी हैं, वो लोग अब इनकार नहीं करेंगे। आप एक बार
प्लीज जाके तो देखिए। कमल ने तुमसे कहा और तुमने यकीन कर लिया। तुम साजिदा को जानते नहीं हो, वो कितनी तेज औरत है। अरे उसके मुंह पे कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। तुम्हें शायद पता नहीं ऐसी औरतें कितनी खतरनाक होती हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। बेहतर होगा तुम उस लड़की को भूल जाओ। देखो बेटा, मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकती। मम्मी आप कमल के घर क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारा तो हो गया है दिमाग खराब, लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता, दुनिया में हजारों लड़कियां हैं। अरे तुम जहां कहोगे, जिसके घर कहोगे, मैं तुम्हारा रिश्ता लेके चली जाऊंगी। लेकिन कमल नहीं, कमल के घर मैं नहीं जा सकती, समझे तुम? मगर अम्मी आप... कोई अगर मगर नहीं, मैंने तुमसे कह दिया ना। बस तुम्हारी वजह से मैं बहुत जिल्लत सह चुकी, मगर अब नहीं, अब नहीं, समझे तुम? जोर से दबा, हाथों में जान ही नहीं है तेरे। वैसे ही तो दबा रही हूँ। सही है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, इतनी सारी चीजें, क्या क्या लाए? अरे बेटा, वो हमारे जमील भाई है ना, उनकी दुकान पे गया था, एक कुछ जोड़े मुझे अच्छे लगे, ले लिए। ये देखिए अम्मी जी, ये कितना खूबसूरत है। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत है ना ये जोड़ा। लेकिन अब्बू जी, ये तो बहुत महंगे होंगे ना? इतने सारे कपड़े लाने की क्या जरूरत थी हाजी साहब, ये तो सब बहुत महंगे वाले लग रहे हैं। अरे भी मारिया के लिए लाया ना, शादी के मौके पे भारी काम वाले जोड़े ही चाहिए होते हैं, उसकी बरी में रख देना। सही तो कह रहे हैं अब्बू जी, और वैसे भी शादी के बाद ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। हाँ हाँ, तो ले लेते, एक आध जोड़ा ले लेते, इतने सारे लेने की क्या जरूरत थी? आप भूल जाती हो साहिदा बेगम कि दूल्हा भी हमारा है और दुल्हन भी। मारिया के भी जो कुछ करना है हम ही नहीं करना। अब्बू जी, ये ग्रीन वाला मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं ये रख लूं? रख लो, उसके लिए और आ जाएगा। आपको साहिदा कुछ चाहिए तो रख लेना, दूसरा ले आऊंगा। नहीं, अब जिसके लिए लाए हैं उसी के लिए रहने दे। मैं मारिया को बुला कर लाती हूँ, वो ये सब कुछ देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। हाँ, बुला लो, ये देख ले। मुँह धो लो। अच्छा दानिश, हैव अ लुक यार, निजामी साहब की ईमेल आई है, वी हैव टू क्लियर द अकाउंट्स। ओके, सो अकाउंट्स वालों को बोल दो कि चेक बना के दे दें। श्योर। तो तुम्हें साथ में सीसी कर दूं ईमेल? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, आई शुड बी इन द लूप। श्योर, ओके। है ना? व्हाट अबाउट द अदर कॉन्ट्रैक्ट? यार उनको मैं चाह रहा हूँ कि जरा थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। आई एम नॉट सैटिस्फाइड। हाय गाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश, ये मैं तुम्हारे लिए लाई। That's great. Yeah, it's great. Thank you. What a surprise यार, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। काफी टाइम बाद तो मेरे लिए कुछ लेकर आई हो। मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर गई थी, तो सोचा तुम्हारे लिए भी कुछ ले लूं। तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मेरा कुछ तो फर्ज बनता है ना। Well, that's very sweet of you. वैसे इसमें है क्या? खुद ही देख लो। ओके, अच्छा ये जो दूसरा गिफ्ट लेकर आई है उसमें क्या है? ये किसके लिए? ओह,
ये है अम्मार के लिए। थैंक यू। अच्छा, तो तुम अमार के लिए भी गिफ्ट लेकर आई हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही मेरे लिए स्पेशल हो, अम्मार नहीं है? हाँ भाई, वैसे किसी ने ठीक कहा है कि जैसे जैसे शादी के दिन करीब आने लगते हैं ना, तो महबूबा बीवी बनने लगती है। अब पता नहीं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ कैसा सलूक रखोगी। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुझसे शादी ही नहीं करना। दानिश, निशा ठीक कह रही है। देखो, अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो वो तुम्हारी महबूबा नहीं बनेगी। अगर वो तुम्हारी महबूबा नहीं बनेगी तो तुम इसी तरह मोहब्बत से लड़ते झगड़ते रहना। शादी के बाद बीवियां वैसे ही बदनाम होती हैं। क्या तुम मेरी साइड पे हो या फिर निशा की साइड पे? अम्मार हमेशा मेरी साइड पे होगा। अच्छा, तो यू नो व्हाट, मुझे ऐसे लग रहा है कि शादी के बाद ना तुम दोनों गैंग बना के ना मेरे खिलाफ हो जाओगे। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बट एनीवेज लेट्स पुट एवरीथिंग टू द साइड। तुम काफी दिनों बाद आई हो, सो एक अच्छी सी कॉफी बना दो हम दोनों के लिए प्लीज। श्योर, आई वुड लव टू। मेरा बैग यहीं पर रखें, आई विल जस्ट गो गेट। राइट, गिफ्ट। हाँ भाई, वो सोने का सेट मुझे दे दो। बाजार जा रहा हूँ, सुनार को दे आऊंगा, जरा पॉलिश कर दो। कौन सा सेट? अरे वो जो कमेटी निकलने पे बनवाया था। अब क्या सोच रही हो? दे दो मुझे, एक दो काम और भी है वहाँ। हाजी साहब, तो आपने कमल के लिए बनवाया था ना? हाँ हाँ, कमल के लिए ही बनवाया था। तो कमल की शादी में तो भी देर है, अभी मारिया को देते हैं, कमल के लिए बन जाएगा इंशाल्लाह। क्या हो गया हाजी साहब आपको? वो तो हमने अपनी कमल के लिए बनवाया था ना। वो तो इतना महंगा सेट है। सोने की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मारिया को इतना महंगा देने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा मतलब है उसके माँ बाप ने कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा ना उसके लिए बना के। कैसी बातें कर रही हो साहिबा? अल्लाह ने चाहा तो कमल के लिए बहुत अच्छा, बहुत महंगा सेट बनवाएंगे। फिक्र क्यों करती हो? मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मारिया ने तो यहीं रहना है ना। कमल पराए घर जाएगी, और आजकल तो बेटियों को जितना जहेज दे दो कम है। बड़े पापा, बड़ी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी मुझे ज्वेलरी का कोई शौक नहीं है, मैं पहनती ही नहीं हूँ। आप ये सेट कमल के लिए रख लें। बेटा, मेरे लिए तुम और कमल एक बराबर हो। समझ, दोनों मेरी बेटियां हो, ये तुम्हें ही लेना होगा। आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? पागल लड़की। अब्दुल्ला होता ना तो इससे कहीं ज्यादा करता। तुम सिर्फ अब्दुल्ला की बेटी नहीं हो, मेरी भी बेटी हो। तुम ये समझो कि ये सब बड़े पापा की तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। मुझे आपके प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं नहीं पहनती हूँ ज्वेलरी, इसलिए आप इसे अपने पास रख लें प्लीज। जब वो खुद मना कर रही है कि उसे पहनना ही नहीं है, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? जब दिल सोने का हो जाए तो कीमती से कीमती जेवर भी बेमानी हो जाता है। अपनी अपनी सोच की बात है। Okay, let's see what we have here. Wow, चेक करो अमार। हाँ, देखा? खूबसूरत घड़ी है ना?
It's very beautiful. थैंक यू। वैसे यू नो व्हाट, निशा मुझे खूब समझती है यार। I mean, मेरी पसंद के मुताबिक उसने मेरे लिए इतनी अच्छी वॉच ली है यार। It's very sweet of her. Anyways, तुम्हारे लिए क्या लेकर आई? तुमने खोल के भी नहीं देखा? हाँ? अरे यार देख लेंगे, किस बात की जल्दी। अरे यार मौलवी साहब, आप तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं। लेट मी चेक कि आपके लिए क्या लेकर आई है। ओके, सो लेट्स ओपन दिस। गिफ्ट तमीज से तो नहीं खुलता, आपको तो पता है। एंड व्हाट डू वी हैव? क्या लेके आई निशा? बोलो तो सही, क्या लेकर आई हो? दानिश, क्या? वो एक्सचेंज हो गए होंगे, मिस्टेक हो गई होगी कोई उससे। वो शायद मेरी वॉच वो है, and this must be yours. Here is the coffee. कैसे लगा मेरा गिफ्ट? क्या करती हो तुम निशा? ये तुमसे गिफ्ट्स कैसे एक्सचेंज हो गए? तुमने मेरा गिफ्ट उसको दे दिया और उसका मुझे? This is not the way. वैसे यू नो व्हाट, हैरानगी की बात है। I mean, अमार को तो टेडी बेयर्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो अपने रूम में ऐसी चीजें रखता भी नहीं है। अरे ये चीजें क्या, वो तो अपने रूम में तस्वीरें भी नहीं रखता। लाओ ये वॉच दो मुझे। I like this watch. I mean, Nisha, if you think about it, तुम इतनी पागल तो हो नहीं, है ना? तो फिर तुमने मेरा गिफ्ट अम्मार को कैसे दे दिया और अम्मार का गिफ्ट मुझे दे दिया? मतलब गिफ्ट देने में गलती कैसे कर दी तुमने? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि 2 गिफ्ट थे, लेकिन साइज में भी तो फर्क था ना। But you know what? To cut the long story short, I would like to say thank you. And one more thing, yeah? I love you too. आपकी चाय। सुमैर, आजा बेटे। जी अम्मी जी। ये मैं जरा पैसे कहा था ना, काम करके आना था। अच्छा बड़े पापा, मैं जा रही हूँ। मारिया, मेरा ख्याल है जॉब छोड़ दो, अब बहुत हो गई जॉब, घर में बैठो। मगर मैं तो सही कह रहा है सुमैर, तारीख तय हो गई है तुम्हारी। अरे हमारे यहाँ तो तारीख तय होने के बाद लड़कियां घर से कदम बाहर नहीं निकालती। तुम दुनिया भर में दंदनाती फिर रही हो। मैं ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे पहले वहाँ बताना होगा। जब तक वो दूसरी नर्स का बंदोबस्त नहीं कर लेते तब तक नहीं छोड़ सकती। और दादी की तबीयत कभी भी खराब हो जाती है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बाकी रिश्तेदार हैं तुम्हारे। वो क्या करते हैं क्या नहीं, वो उनका प्रॉब्लम है, तुम्हारा थोड़ी। क्यों बुजी, आपका क्या ख्याल? हाँ हमारी बेटी, मैं भी यही सोच रहा था कि अब तुम्हें ज्यादा वक्त घर पे गुजारना चाहिए। पर शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, घर पे रहो और अपने शादी के कामों में ध्यान दो, ठीक है? उम्मीद चलो जल्दी से पहुंचो दुकान पे, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। शादी ही नहीं होती, शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझे? जी अबू जी। चलो तुम भी अंदर चली जाओ, यहाँ ही क्यों खड़ी रह गई हो? चलो।
तो शुरुआत ही है, अब तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरी मर्जी पर ही चलना है मालिक। शारिक, खाना खा लो, मैंने लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है अम्मी। अच्छा, तुम अगर ये समझते हो कि तुम खाना पीना छोड़ दोगे तो शायद मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। बेटा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। अम्मी आप जिद क्यों कर रही हैं? आखिर कमल में बुराई क्या है? आप पहले तो उसके लिए राजी हो गए थे, तो अब मसला क्या है? ये सब मैं तुम्हें बता चुकी, फिर भी अगर तुम मुझे परेशान करना चाहती हो ना तो ये तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा क्या है, मैं आज जिंदा हूँ, कल मर जाऊंगी, फिर शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप जानती हैं मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, आपको दुख नहीं दे सकता। आप मेरे लिए बहुत अहम है अम्मी। फिर आज के बाद मेरे सामने कमल का नाम कभी मत लेना। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं? ठीक है, मैं अब भी उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर थैंक यू सो मच अम्मी। मैं जानता था आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, आप मुझे कभी मना नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच अम्मी। तुमने शायद पूरी बात नहीं सुनी मेरी। इसके लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त अम्मी? मैं अब साजदा के घर नहीं जाऊंगी, बल्कि साजदा को मेरे घर आना पड़ेगा। अब